कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बिल्कुल पागल होता है और एक छोटे से गांव में रहता है। गांव वालों को लगता है कि इस पागल आदमी के पास कुछ शक्तियां हैं। वो ऐसा इसलिए मानते हैं कि जब भी ये पागल आदमी नाचता है तो बारिश होने लगती है। तो गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती है, गांव वाले उस पागल के पास जाते हैं और उससे नाचने की विनती करते हैं। और जैसे ही वो पागल आदमी नाचता है तो बारिश होने लगती है और गांव वालों को उस पागल से बहुत फायदा होता है। एक बार उस छोटे से गांव में 4 दोस्त शहर से आते हैं और गांव में ये बात सुनते हैं कि एक आदमी नाचता है और बारिश होने लगती है। तो वो भी उस आदमी से मिलने की इच्छा रखते हैं। तो गांव वालों ने उन चारों लड़कों को उस आदमी से मिलवाया और मिलने के बाद जब उन्हें पता चला कि ये आदमी नाचता है तो बारिश होती है, तो उन्हें बहुत हंसी आती है। तो वो फिर कहते हैं कि ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि और ये आदमी पागल है, तो उन्हें अब तो और हंसी आती है और वो गांव वालों से कहते हैं कि अगर ये पागल आदमी के नाचने से बारिश होती है तो फिर तो हमारे नाचने से भी गांव में बारिश अवश्य होगी। अब वो लड़के चारों और पागल आदमी में ये शर्त हो जाती है कि देखते हैं कि किसके नाचने से बारिश होती है। अब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद अब ये कहानी प्रारंभ होती है। तो कहानी जैसी ही प्रारंभ हो रही है उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब साथियों, जब गांव में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, एक तरफ होता है वो पागल आदमी और दूसरी तरफ होते हैं 4 लड़के। अब खेल प्रारंभ होता है, अर्थात पहले उन 4 लड़कों का नंबर आता है नाचने के लिए। पहला लड़का नाचता है और आधा घंटे में ही थक कर बैठ जाता है। फिर उनमें से दूसरा लड़का नाचने लगता है, वो 1 घंटा नाचता है और बैठ जाता है, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं आती। अब तीसरा लड़का नाचता है, वो भी 2-3 घंटे में हार थक के बैठ जाता है, कोई बारिश नहीं होती। अब चौथे लड़के का नंबर आता है, वो भी नाचता है, लेकिन किसी प्रकार की एक बूंद भी आसमान से नहीं गिरती और वो चारों लड़के अपनी हार मान लेते हैं सभी गांव वालों के सामने। अब नंबर आता है उस पागल आदमी का। अब पागल आदमी नाचना शुरू करता है और उसको नाचते नाचते 2 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन फिर भी वो नाचते नाचते रुकता नहीं है। और अचानक रात को 1 बजे बादलों की गर्जना होने लगती है और गांव में बारिश शुरू हो जाती है। सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं, उस पागल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, अर्थात पागल की जीत हो जाती है। तभी वो जो शहर से चारों लड़के आए थे वो उस पागल आदमी से पूछते हैं कि भाई तुमने ये सब कैसे किया, हम जानना चाहते हैं। तो पागल आदमी ने बड़े ही प्यार से उन्हें जवाब दिया कि मैं सिर्फ 2 बातों पर विश्वास करता हूं। तो वो 2 बातें कौन सी है? नंबर 1, पागल आदमी ने जवाब दिया कि पहली बात तो ये कि मुझे अपने आप पर अर्थात अपनी इस बात पर पूरा विश्वास है कि मैं जब भी नाचता हूं तो अवश्य ही बारिश होती है। और दूसरा ये कि मैं तब तक नहीं रुकता जब तक बारिश नहीं हो जाती।
अब उन चारों लड़कों को इस पागल आदमी ने वो बात सिखा दी जो आज तक इन चारों लड़कों को जीवन में किसी ने नहीं सिखाई थी। अब वो चारों लड़के इस बात को अच्छे से समझ चुके थे। अर्थात इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जो भी काम करें, उसमें तब तक लगे रहें जब तक कि आपको उस काम में सफलता नहीं मिल जाती। अर्थात आपको हार नहीं माननी। और दूसरी ये कि यदि जिंदगी में कामयाब होना है तो आप अपने आप पर पूर्ण विश्वास करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। यदि आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो इन दो बातों पर हमेशा ध्यान रखिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के निर्माण के लिए 10,000 बार कोशिश की और उसके बाद उनको बल्ब बनाने में सफलता मिली। यदि आज वो 10,000 बार कोशिश करने में ही हार कर थक कर बैठ जाते तो शायद आज हमें बल्ब की रोशनी नहीं मिल पाती। अर्थात आज हमें लाइट नहीं मिल पाती। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना जब काम प्रारंभ किया तो वो उस काम में तब तक लगे रहे जब तक उन्हें सफलता नहीं मिली। और दूसरी बात ये कि वो तब तक